Good morning, students. Let's continue with the chapter The Making of Scientist. So our today's topic is New Theory. In his second year in high school, Ebright began the research. हमने देखा कि एब्राइट्स जो थे बटरफ्लाईज को पालने के बहुत शौकीन थे और वो बटरफ्लाई पर स्टडी कर रहे थे और कई सारे उन्होंने प्राइज भी इसके लिए विन किए थे. अब जब सेकेंड ईयर हाई स्कूल में वो पहुंचे तो एब्राइट ने रिसर्च शुरू करी. इट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन. इनडायरेक्टली इट लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स. हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि उन्होंने देखा था कि बीटल जो है वो कैटरपिलर जो रहता है उसको नुकसान पहुंचाता है. तो इनडायरेक्टली उनकी जो थ्योरी थी, अगली जो उनकी रिसर्च थी, वो देखना चाहते थे कि लाइफ ऑफ सेल्स, जो सेल्स होते हैं इनका जीवन कैसा रहता है, जो इंसेक्ट है इनसे किस तरीके से हार्मोन प्रोड्यूस होता है. About gold spots on butterflies. The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? उन्होंने देखना चाहते थे कि जो मोनार्क का प्यूपा होता है उसके ऊपर जो 12 गोल्ड टाइनी उनको स्पॉट्स दिखते थे, उसका रीजन क्या है. एवरीवन assumed the spots were just ornamental, but डॉक्टर उर्गाहट didn't believe it. सबको लगता था कि उनका कोई मतलब नहीं है, खाली वो एक ऑर्नामेंटल, जिस तरीके से खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम ऑर्नामेंट्स का यूज करते हैं, इसी तरीके के वो ऑर्नामेंटल हैं. लेकिन डॉक्टर उर्गाहट जो इस बारे में बहुत नॉलेज रखते थे, उनका इस विषय पर विश्वास नहीं था. वो ये मानते थे कि जो 12 चाइनीज स्पॉट्स हैं इनका डेफिनेटली कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है. About hormone. To find the answer, a bright and another student built a device. It showed that the spots were producing a hormone. जैसा कि हमने देखा कि एब्राइट का इंटरेस्ट था, एब्राइट और उनके साथ में पढ़ने वाले दूसरे छात्रों ने मिलकर एक डिवाइस बनाया. वो डिवाइस ये शो करता था कि ये जो स्पॉट्स हैं ये एक तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. इट वाज नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट. और ये जो हार्मोन्स हैं कहीं ना कहीं बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. एंड द प्रोजेक्ट दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट्स फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर. और एब्राइट की ये जो प्रोजेक्ट था इसने उस देश में, उस मेले में, जो साइंस फेयर में वो गए थे, वहां पर फर्स्ट प्लेस उनको मिला. इट ऑल्सो वॉन द एंट्री इन टू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. और इसी वजह से उनको जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साइंस और इंजीनियरिंग फेयर होने वाला था उसमें भी उन्हें एंट्री मिल गई. एंड देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी. और यहाँ पर उनको तीसरा पुरस्कार मिला. He also got a chance to work in Walter Reed Army Institute of Research. और इसी के साथ साथ उन्हें मौका मिला, जो आर्मी इंस्टीट्यूट था जहां पर बहुत तरह की रिसर्च की जाती थी, वहां पर उनको उन साइंटिस्ट के साथ काम करने का एक मौका मिला. Continuous advanced experiments. As a high school junior, he continued his advanced experiments on the monarch pupa. उन्होंने देखा कि जब वो हाई स्कूल जूनियर में थे तब उन्होंने कंटिन्यूस इस चीज पर एक्सपेरिमेंट किया कि जो मोनार्क का प्यूपा होता है उस पर किस तरीके से प्रयोग किए जा सकते हैं. दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर. और इस साल उनके इस प्रोजेक्ट को साइंस फेयर में फर्स्ट प्लेस मिला. Importance of cells. In his senior year, he grew cells from a monarch wing in a culture. He showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales. जब वो सीनियर ईयर में आए तो उन्होंने देखा कि सेल्स जो है मोनार्क के विंग की जो सेल्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं. और उनके एक्सपेरिमेंट ने इस चीज को भी बताया कि वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं और डिवाइड होने के बाद वो डेवलप होते हैं किस फॉर्म में, एक नॉर्मल बटरफ्लाई के फॉर्म में. विंग्स स्केल, जो स्केल पर आप देखते हैं विंग्स पर जो स्केल्स बने रहते हैं, दिस वुड बी ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स. और ये हार्मोन कहाँ से निकलता है, वो जो तितलियों के ऊपर 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स बने थे उनसे ये हार्मोन निकलता है. दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर. और जब इंटरनेशनल साइंस फेयर में इस रिसर्च के साथ एब्राइट ने भाग लिया तो जूलॉजी सेक्शन में उनको इस प्रोजेक्ट पर फर्स्ट प्राइज मिला. He also worked at the Army Lab and at the US Department of Agriculture लेब. और इसके साथ उन्हें जो आर्मी लेब था वहां पर भी काम करने का मौका मिला और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का वो जो लेब था जहां पर अलग अलग तरह की रिसर्च हुआ करती थी. आपकी बुक में भी बहुत डिटेल में दिया हुआ है.
identifies the hormone. The following summer, Ebright went back to the depth of agriculture's lab. There he worked on the hormone theory. Finally, he was able to identify the hormone's chemical structure. आने वाली जो गर्मी की छुट्टियां थी उसमें एब्राइट ने वापस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वो लैब में गए. वहां पर उन्होंने बहुत वर्क किया, हार्मोन की थ्योरी पर बहुत सारा वर्क किया, और फाइनली वो इस बात को पहचानने में सफल हो पाए कि जो हार्मोन्स रहते हैं उनका केमिकल स्ट्रक्चर किस तरीके का रहता है. About DNA. A year and a half later, Ebright got the idea for his new theory about cell life. तकरीबन आधा साल बीत गया. 1.5 साल बीतने के बाद एब्राइट के दिमाग में एक न्यू थ्योरी का आइडिया आया. किस बारे में? सेल लाइफ के बारे में, जिसमें वो पहले भी इंटरेस्टेड थे और जानना चाहते थे कि सेल जो है किस तरीके से डेवलप होते हैं. He did so while seeing the X-ray photos of this chemical structure. उन्होंने उस chemical structure का X-ray photo देखा. The photos gave him the answer to one of biology's puzzles. और इसी वजह से उनको biology की एक puzzle थी, उसका आंसर मिल गया जब उन्होंने इस X-ray को देखा. It was how the cell can read the blueprint of its DNA. उन्होंने देखा कि DNA किस तरीके से काम करता है या सेल किस तरीके से काम करते हैं. DNA is the substances in the nucleus of a cell that controls हेरिडिटी. इट इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ. जैसे हम जानते हैं कि डीएनए क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंसेस रहता है जो कि कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, एंड दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, और ये हेरिडिटी के थ्रू ही ट्रांसफर होता है, एंड इट इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ. और एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरह से किसी पेपर का ब्लूप्रिंट होता है उसी तरीके से ये किसी लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है, डीएनए. Paper about the experiment. Ebrights and his college roommates James R. Wong drew pictures and constructed plastic model. एब्राइट और उनके कॉलेज के जो कलीग्स थे उन्होंने प्लास्टिक का यूज करके एक डीएनए स्ट्रक्चर बनाया एक मॉडल के रूप में. They made them to show how it could happen together. They later wrote the paper explaining the theory. उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो अलग अलग ये पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, they made them to show that हाउ इट कुड हैपन टुगेदर, किस तरीके से ये मिलके किसी संरचना को, किसी स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, और उसके बाद इन्होंने इसकी थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया. टेस्टिंग द थ्योरी. सरप्राइजिंगली रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स. और अचानक फिर जो है सारे उनके प्रोजेक्ट्स जो थे, एक्सपेरिमेंट थे, वो बहुत सक्सेसफुल रहे और एब्राइट ग्रेजुएट हो गए और उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सबसे उच्च पुरस्कार सम्मान मिला. He also became a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began experimenting to test his theory. उन्हें हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का एक सबसे ग्रेजुएट, सबसे बेस्ट स्टूडेंट रिसर्चर माना गया और उन्होंने अपने आने वाले कई सारे एक्सपेरिमेंट विद थ्योरी वहां पर किए. Advantages of the theory. If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding life process. और उनका ये मानना था कि अगर ये थ्योरी है जो सेल्स के बारे में वो कर रहे हैं, अगर ये थ्योरी बिल्कुल सही दिशा में जाती है तो इससे आप समझ सकेंगे कि लाइफ किस तरीके से, लाइफ का प्रोसेस बढ़ता है, जीवन किस तरीके से चलता है. क्योंकि डीएनए, हमने कहा कि डीएनए क्या है, एक तरीके से हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है. तो जितना उस पर स्टडी करेंगे उतना आपको लाइफ प्रोसेस समझने में आसानी होगी. इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज. और इनकी इस खोज से उन्हें और कई नए आइडियाज भी सोचने को मिले. उन्होंने नए आइडियाज पे वर्क करना शुरू किया. एंड दिस वुड बी न्यू फॉर प्रिवेंटिंग टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीजेस. और जब उन्होंने इस थ्योरी को और डिटेल में पढ़ा तो उन्होंने देखा कि कई सारी चीजों के इलाज भी मिल सकते हैं. बड़ी खतरनाक बीमारियां जिन्हें हम कैंसर या अदर डिसीजेज हैं, उनसे किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, इसके आइडियाज भी उनके दिमाग में आना शुरू हो गए. एब्राइट्स अदर इंटरेस्ट. हमने देखा कि एब्राइट्स के बहुत सारे शौक थे, लेकिन हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि उन्हें जनरली इंसेक्ट के बारे में जानने में बहुत रुचि थी. लेकिन जब आप लेसन पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि एब्राइट्स के बहुत सारे इंटरेस्ट थे. एब्राइट्स इज अदर इंटरेस्ट ऑल्सो. ही बिकेम अ चैंपियन डिबेटर एंड अ पब्लिक स्पीकर. वो बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे डिबेटर थे, बहुत अच्छा डिबेट बोलते थे, पब्लिक स्पीकर थे. ही ऑल्सो बिकम अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन. वो बहुत, कैनोइस्ट मतलब जो नाव जैसी एक छोटी बोट होती है जिसको चलाया जाता है, वो बहुत शौकीन थे. ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर. वो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे जो कि नेचर, प्रकृति के फोटो बहुत अच्छे से लिया करते थे. एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स. Ebrights and his teacher. Ebrights also found someone to admire. He was Richard Awerer, his social studies teacher. Ebright के जो टीचर थे
उनमें से एक थे रिचर्ड टीचर, जो कि सोशल साइंस के टीचर थे। वो उनकी और एब्राइट्स की बॉन्डिंग जो थी वो बहुत अच्छी बताई गई है। एब्राइट सेड अबाउट हिम दैट ही ओपनड हिज माइंड टू न्यू आइडियाज, और उनका ये मानना था कि उनके जो सोशल साइंस के टीचर थे उस वजह से उनके दिमाग में बहुत सारे नए नए आइडियाज आते रहते हैं। रिचर्ड वेहिरर ऑल्सो स्पोक हाईली ऑफ एब्राइट्स अबाउट हिज इंटरेस्ट, और रिचर्ड जो थे एब्राइट को हमेशा इंकरेज करते थे, मोटिवेट करते थे उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के। ही वॉन्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू दिस द बेस्ट जॉब, और वो हमेशा जीत जाते थे एब्राइट, क्योंकि वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करते थे। थिंग्स विच मेक अ साइंटिस्ट, कौन सी ऐसी चीजें थी जिनको एवराइट ने साइंटिस्ट बना दिया? दीज थिंग्स आर अ नेसेसिटी इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, सबसे पहले आपका दिमाग बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप नए नए इनोवेशन के बारे में सोच सकें। एट क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन। सबसे बड़ी बात है कि आप में क्यूरियोसिटी होना चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट, साइंस नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट जानना चाहते हैं तो आपके अंदर उस चीज को जानने की, समझने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए। अगर क्यूरियोसिटी नहीं है तो आप उस चीज को कभी भी नहीं समझ सकते। दूसरी चीज, विल टू विन, आपके अंदर जीतने की इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मैं इस काम को कर रहा हूँ, ये मुझे 100%, मुझे इस काम को 100% परफेक्शन के साथ करना है और जीतना है विद द राइट रीजन, सही कारणों की वजह से। गलत टैक्टिक्स का, गलत मेथड का यूज नहीं करना है। एंड एब्राइट हैज दीज क्वालिटीज, और एब्राइट में तीनों ही क्वालिटीज थी। फर्स्ट रेट माइंड था, क्यूरियोसिटी थी, विल टू विन, जीतने की इच्छा थी अंदर से, और सारे रीजंस जो थे उनके वो राइट रीजंस थे। तो ये सारे रीजंस ने एब्राइट को एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट बना दिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वन।